हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर कार्बन और उसके अपरूप। हाँ, तो पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2-4 ना। तो कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है ना। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि इसकी संयोजकता भी 4 है। संयोजकता कितनी है? 4 है, क्योंकि जो सबसे बाहरी कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही संयोजकता बताते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ये जान लिया थोड़ा सा कार्बन के बारे में। और हमें क्या पता है कार्बन के बारे में? हमें ये पता है कि कार्बन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमको मिलता है फ्री स्टेट में। कार्बन भूपट्टी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह भूपट्टी में कार्बन मिलता है हमें नियरली 0.02%। वो भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में ना। और वायुमंडल में मिलता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ना। लेकिन अगर हम देखें दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि दुनिया में हमें ऐसा बहुत कम ही चीज़ देखने को मिलेगा या शायद ना ही मिलेगा जिसमें कार्बन ना हो। तो दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक, अब हम आते हैं कार्बन के अपरूप पर। अपरूप क्या होता है? नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि किसी भी तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप ना। अपरूप ना, तो मतलब इसी का रूप है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न हो मगर रासायनिक गुण समान हो। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न हो पर रासायनिक गुण समान हो। अरे, रासायनिक गुण समान हो, तो ये होता है हमारा अपरूप। ठीक, अब कार्बन के कितने अपरूप? कार्बन के अपरूप जो है वो 2 तरह के हैं।
एक है क्रिस्टलीय अपरूप, जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस साल, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। इनके बारे में हम इस साल तो नहीं ही पढ़ेंगे, सिर्फ नाम जानेंगे, वैसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा हीरा, क्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा ग्रेफाइट, और क्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा फुलरीन। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आती हैं क्रिस्टलीय अपरूप में। और अक्रिस्टलीय अपरूप में आता है कोयला। कोयले के अलावा अक्रिस्टलीय वाले में आता है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक का मतलब होता है वो जो कभी लैम्प वैम्प जलाते हैं तो उसके ऊपर जो काला काला जम जाता है, लैंटर्न वगैरह अगर जलाया हो। और तीसरा अक्रिस्टलीय अपरूप में आता है काजल ना। तो जानते हैं आप सबको है, शायद क्रिस्टलीय वाले को ही ना जानते हो, जैसे फुलरीन हो गया, नहीं तो जानते हैं हम सबको ही हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करने पर आते हैं अपने इन तीनों क्रिस्टलीय अपरूपों को। तो सबसे पहला क्रिस्टलीय अपरूप हमारा है हीरा। हीरा हीरा एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं ना। 4 बंध मतलब बना रहा है हर कार्बन। तो एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ता है या जुड़ा होता है ना। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है श्रृंखलन का गुण, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला बनती है। जैसे एक कार्बन है, ये इधर एक कार्बन से दूसरे तीसरे चौथे, फिर ये भी कार्बन 1 2 3 4, फिर ये भी कार्बन ऐसे ही 2 3 4 ना। सॉरी, इसमें एक एक्स्ट्रा दिखा दिया हमने ना। तो ये भी कार्बन ऐसे ही 1 2 3 और, तो कुल 4 बॉन्ड बनाता चला जा रहा है। इस तरह से बहुत लंबा सा एक श्रृंखला बन जाती है। तो श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है जिसके कारण ये प्रकाश की किरणों को चमकाता है ना। अभी इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन फिजिक्स में डिस्कस करेंगे ना, ये जो हीरा चमकता है इसका रीज़न। ठीक, अब हीरे का इस्तेमाल कहाँ पर है जी। हीरे का जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है, ये एक उपयोग जो है ये कांच काटने में आता है, कांच काटने में ना। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो आता है आभूषण में ना। लोग पहना करते हैं हीरो, तो आभूषण में और कांच काटने में। ठीक है, अब दूसरे हम आते हैं ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसमें 3 बंध बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक, तो इसको कह सकते हैं एक
क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है ना। ठीक, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। जैसे सॉरी, इसमें अगर हम देखें ना तो हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। कोई भी कार्बन देख लो, मान लो ये कार्बन ले रहे हैं, 1 2 3 3 बंध बना रहा है। ठीक, इसी तरह का बहुत सारा लेयर बना होता है। ऐसे बहुत सारे लेयर्स बने होते हैं, हर लेयर नीचे वाले लेयर के साथ ऐसे जुड़ा होता है। इस लेयर्ड स्ट्रक्चर के वजह से फ़ायदा क्या होता है कि ये फिसल सकता है, तो लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल में आ सकता है ना। और साथ ही साथ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है चालकता में हिस्सा लेता है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये विद्युत का चालक है, ठीक, सुचालक। और हमको ये मालूम पड़ गया कि ये जो है फिसल सकता है, तो लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक, जो हिंदी में कहते हैं शायद स्नेहक। तो इसके उपयोग पर आ जाए तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो किस में है जी। बहुत सारे उपयोग हैं ग्रेफाइट के। जैसे एक पेंसिल की जो काली वाली हिस्से होते हैं ना, जो लीड होती है, वो ग्रेफाइट की होती है ना। दूसरा है सेल का इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है ना। जो सेल में इलेक्ट्रोड काले रंग का हिस्सा होता है ना, इलेक्ट्रोड, तो वो तुम्हारा ग्रेफाइट का होता है। और तीसरा है स्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब वही लुब्रिकेंट, जो जैसे साइकिल वाइकिल में लोग ग्रीस लगाते हैं ना, लुब्रिकेंट ही है वो, लेकिन वहाँ पे ग्रेफाइट नहीं इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, वो है आज हमारा तीसरा जो अपरूप है वो है फुलरीन्स। ठीक, तो फुलरीन्स में क्या है, ये भी कार्बन का ही अपरूप है। इसमें जो है कार्बन बिल्कुल एक गोला आकार के फॉर्म में होता है ना। जैसे बकमंस्टर फुलरीन है जिसमें कार्बन 60 कार्बन है, तो बेसिकली इसमें कार्बन कम ही हम समझेंगे। बाकी सब में कार्बन कोई संख्या की कोई लिमिट नहीं थी, कितने भी हो सकते थे। इसके पास 60 कार्बन, 120 कार्बन भी हो सकते हैं, 90 कार्बन भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं वो तो, लेकिन फिर भी तो अनगिनत के मुकाबले में 70 120 कम ही है, तो इसमें कम कार्बन हम मानेंगे। तो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। ठीक, एग्जाम्पल ले लिया हमने उदाहरण के तौर पे, कार्बन 60 या कार्बन 120। ठीक है, कार्बन 60 को हम बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फुलरीन्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये भी एक स्नेहक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बताया है मैंने गोल आकार है, तो इस स्नेहक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम लोग इस बात से शुरू करेंगे कि कार्बन
क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड्स या यौगिक बनाता है।